छुड़वा दूंगा। साढ़े तेने गाय की प्याज तो फोड़ी की ना, तेने अपनी प्याज जरूर फुड़वा ली। 8 तारीख को लिस्ट तो तुम्हारी हम बनाएंगे, लेकिन बेटा तुम्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी नहीं झेलेंगे। भारत माता की मंच पर कि आज का जो चुनाव है बहुत ही गंभीर परिस्थितियों का चुनाव है और इस चुनाव का जो दारोमदार है वो आप लोगों के ऊपर है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी सच्चा सनातनी है, जिसकी रगों में सनातनी का खून है, उसका एक एक वोट कमल के फूल पर लगना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी हमारे एक नादान एमएलए फिरोजपुर झिलका मामन खान था, उसने नूह हिंसा जब हुई थी, आप लोगों को पता है, उसने ए भद्र शब्द वहां विधानसभा में प्रयोग किया था कि मैं प्याज से फुड़वा दूंगा। अरे साढ़े तेने गाय की प्याज तो फोड़ी की ना, तेने अपनी प्याज जरूर फुड़वा ली। और वो कहता है कि मैं हमारी सरकार आएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो मुंगेरी लाल वाले सपने देख रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, 100 के 100% भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। अरे तूने तो लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई? मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि आने वाली 8 तारीख को लिस्ट तो तुम्हारी हम बनाएंगे और हम हमारे लोगों को तो फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव झेल लेगा, लेकिन बेटा तुम्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी नहीं झेलेंगे, तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे। मैं आज अपने लोगों से कहना चाहता हूं, जो सच्चा मुसलमान है वो राष्ट्रभक्त होता है। हुब्बुल वतन निफ्तुल ईमान, वतन परस्ती आधा ईमान होता है। जिसकी रगों में वतन परस्ती का खून नहीं है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं आज अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, आप लोग बड़े खुशकिस्मती हैं कि आप लोगों को हमारे मरहूम चौधरी सूरजपाल सिंह जैसे के सुपुत्र आपको कंवर संजय सिंह जी मिले हैं। सूरजपाल जी की एक मिसाल थी, वो यारों के यार थे, उनकी रगों में एक वफादारी का खून था, उसकी पहचान एक अलग ही, वो सोने की तरह चमकते थे। जैसे चौधरी का चांद चमकता है ना, उस तरीका से सूरजपाल जी की राजनीति अलग ही चमकती थी। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, उसी पद चिन्हों पर हमारे भाई कंवर संजय सिंह जी चल रहे हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मैं अपने सनातनी भाइयों से फिर कहना चाहता हूं, ये लोग अभी आपको पता है कि अभी हतीन में इन्होंने पाकिस्तान के भी नारे लगाए थे। मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को पता है कि अभी हमारे वीरपाल जी ने कहा था ना, हमने मंदिर बनवाया, 370 हटवाई और इंशाअल्लाह आप तगड़ेपन से वोट दो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। जितने भी जिहादी गंदे नस्ल के हैं ना, उनके लिए फिर एक ट्रेन पाकिस्तान के लिए चला देंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। जिनकी रगों में अपने देश के प्रति मोहब्बत नहीं है, उसको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुझे फक्र है हिंदुस्तानी होने पर, मुझे फक्र है मुसलमान होने पर, मुझे फक्र है अपने भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने पर। कहीं कुरान हदीस में ये नहीं लिखा कि तुम कांग्रेस की वोट देना, भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं देना, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं अपने हमारे भाई पार्टी ने मुसलमानों को सारी इज्जतें दी है। आपको पता है, अब्दुल कलाम आजाद को देश का सर्वोच्च पद से, राष्ट्रपति पद से नवाजा था। शाहनवाज को केंद्रीय मंत्री बनाया था। हमारा मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्री बनाया था। अरे मैं कहा तो गांव का सरपंच भी ना बनता, मुझे प्रदेश का चेयरमैन बना के मुझे सेक्रेटरी में बिठाया था। लेकिन तुम्हारी रगों में वफादारी का खून होना चाहिए। वफादारी करना सीखो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर गद्दारी करोगे तो गद्दारी का सबक तो आप लोग जानते हो ना, ये पुराने जयचंदो की औलाद है। अरे जयचंदो से तुम सावधान रहना और तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, खासतौर से हिंदू तबका के लोगों से, कि मुसलमान भी बहुत अच्छे लोग हैं, सारे लोग खराब नहीं है। जिनकी रगों में वतन परस्ती का खून है वो भाई संजय सिंह को वोट देंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे। मैं आज अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि
कि कोई आदमी, पहले दुनिया कहती है ना, देखो मुसलमान भी जानता है, हिंदू भाई भी जानता है कि बिना अल्लाह की मर्जी के, बिना परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। जब अल्लाह की मर्जी हुई ना, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और जब अल्लाह की मर्जी हुई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बने, और अब नायब सिंह सैनी जी बने। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह की मर्जी हुई जब भाई संजय सिंह जी विधायक बन गए, मंत्री बने, और आज भी अल्लाह की मर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह की मर्जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है, तो तुम लोग इधर उधर क्यों बहक रहे हो। एक आ जाता है इमरान प्रतापगढ़ी, सारे मीरा सीन में सुबह नचो ये गवैया, 2-4 मिसलन से कहेगा मैं वो बड़े खुश हो जाऊं मैं। अरे वो तो एक गीत गवैया है, एक राज बब्बर आके पढ़ो वहां ना बम्बई से, तो वहां उन्होंने एक्टर में तो के लिए अब जगह रही ना, बुड्ढो होगो अब रिजेक्ट होगो, अब यहाँ डोले धक्का खाते वह कोई ना पूछे। जो आदमी मेवात जैसे घटिया एरिया में शरण ले रहा है उसका क्या वजूद होगा, आप भी समझ रहे हो उसका वजूद क्या है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को कमल के बटन का ऐसा जमाना है, जो इन जिहादियों को, जो नकली मुसलमान बसे पड़े हैं ना, हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हमारी कौम को बदनाम करने के लिए, इनके मुंह पे जोरदार टमाटर लगना चाहिए। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस खास तौर से 9 विधानसभा के हिंदू भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, एक वोट को कमल के फूल का बटन दबाना। किसी की नाराजगी नरेंद्र पटेल हो सकती है, भाई संजय सिंह से हो सकती है, या मेरे से हो सकती है, लेकिन कमल के फूल का बटन और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की आस्था से किसी को नफरत नहीं होनी चाहिए। इस पर नरेंद्र मोदी जी की आस टिकी हुई है, इस पर हमारे नायब सिंह सैनी जी की आस टिकी हुई है। और मैं आज आप लोगों से कह